अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान आरफ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज की क्लास नंबर 19 के साथ और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टूल पढ़ने वाले हैं जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद होगा। तो ये मेरे पास एक मैंने फ़ाइल बना के रखी हुई है, ये देखें, इसमें लिखा हुआ है तफसीलात और फहरिस्त। इसमें हम आपको ये सारा आपने देखा होगा, जो भी बुक्स कोई भी अगर आप इस्लामिक या किसी क्लास की बुक्स आप पढ़ते हैं तो आप उसके शुरू में ये लिखा होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, किस तरतीब से, ये सिर्फ दो टूल्स की मदद से बनता है। तो ये इधर फॉर्मेट में जाके एक बॉर्डर टूल्स है और एक टैब टूल है। इन दोनों टूल की मदद से हम ये इंशाल्लाह बनाना आपको सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सबक। शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो जी, तो दोस्तों, ये मैं इसको जूम करता हूँ। देखें, अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर या टेक्स्ट के नीचे या टेक्स्ट में कुछ बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में जाके बॉर्डर्स, ये देखें बॉर्डर टूल है। पिछली क्लास में हमने पैराग्राफ और ये टूल्स पढ़े थे, तो आज हम ये बॉर्डर पढ़ेंगे। बॉर्डर में अगर जो ही आप बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक बार शो हो जाएगी। आप यहाँ से इसको ये अबव और बिलो के नाम से है। अगर अबव का मतलब है कि आप टेक्स्ट के नीचे कुछ करना चाहते हैं, बिलो का मतलब है आप टेक्स्ट के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, टेक्स्ट के ऊपर की तरफ। हम अगर ये यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्टाइल पे जो ही अगर हम क्लिक करेंगे तो ऐसी शो हो जाएगा आपके पास बार, जिसको टेक्स्ट रिबन बार भी कहा जाता है। ये सारा हमने पीछे टेक्स्ट रिबन बार में और आपको पढ़ाया तफसीलन। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हमें कौन सा स्टाइल चाहिए। हम अगर मिसाल के तौर पर ये डबल लाइन क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आप इसको मोटाई कर सकते हैं, कितने साइज़ में आपको बारीक और मोटा चाहिए, और यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हैं और यहाँ से आप इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ज़ाहिर बात है हम बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे और वो ऊपर वाला ब्लैक कलर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो ही हम ओके करते हैं और यहाँ पर ओके करेंगे तो ये देखें नीचे की तरफ हमारा एक फहरिस्त के नीचे पैराग्राफ बन चुका है। ऐसे ही अगर मिसाल के तौर पर मैं इधर तफसीलात पर क्लिक करता हूँ और मैं फिर पैराग्राफ के में जाता हूँ, बॉर्डर में जाता हूँ, तो ये मैं ऊपर की तरफ कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट के ऊपर जाके स्टाइल सेलेक्ट करूँगा। स्टाइल मुझे चाहिए ये सादा वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं साइज़ रखूँगा 2 और ब्लैक ही कलर, इसको मैं ओके कर दूँगा और इसको भी मैं ओके कर दूँगा। अब ये देखें ये ऊपर की तरफ लाइन शो हो गई, यहाँ से नीचे इसी लिहाज से इसी तरह आप किसी भी चीज़ को ऊपर या नीचे, टेक्स्ट के ऊपर या नीचे बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ से ख़त्म करना हो तो यहाँ पर गए, वहाँ से जाके नन कर दिया। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे नन करेंगे तो ओके करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही ये है, यहाँ पर भी हम फॉर्मेट जाके बॉर्डर में जाएंगे तो यहाँ से हम नन करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ख़त्म हो गया। ऐसे ही ये देखें ये लिखा हुआ है नाम, किताब, ईमान की हालत। ये ऐसे आप एक्यूरेट साइज़ में कैसे कर सकते हैं, इसका बहुत ही एक आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जो भाई कंप्यूटर में फ़ोनेटिक इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये तरीका है। जो दूसरा आफ्ताब हो गया, दूसरे भी कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये तरीका नहीं है। उनके लिए भी अगर आपको कोई तरीका चाहिए हो, अगर भाई वो यूज़ करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसके बारे में तफसीलन बता दूंगा। यहाँ पर ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। मैं इधर 150 पे जूम आउट पे ले जाता हूँ।
मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाम किताब, ईमान की हालत। ठीक है, ऐसे ही हम लिखते हैं तालीफ, तालीफ कारी बैब। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बाजुकात होता है आप शुरू कर रहे हैं साइड पे, यहाँ से आपने सेंटर में कर लेना। सेंटर में करने के बाद हम इसका थोड़ा सा साइज आपको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सही समझ आ सके। और यहाँ पर ये देखें, हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कुछ भी लफ्ज़ लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख देता हूँ फे। ठीक है, फे लिख के स्पेस दबाई। ठीक है, अब मैं शिफ्ट प्रेस करके एरो की मदद से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, राइट की तरफ एरो की प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद फिर हम जाएंगे अपने फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में हम इधर से वो वाला फ़ॉन्ट ट्रेड अरबिक फ़ॉन्ट हम सिलेक्ट करेंगे। आपको लाइन किस हिसाब से चाहिए, मोटी चाहिए, बारीक चाहिए, या किस हिसाब से बोल्ड चाहिए। हम अगर ट्रेड अरबिक बोल्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपने ये वाली लाइन देखी है ना, नाशिर और तौहीद के दरमियान, तौहीद सेंटर की ये वाली जो दरमियान वाली लाइन, ये इतनी मोटी हो जाएगी। हमें थोड़ी सी बारीक चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला ही ट्रेड अरबिक लिखता हूँ। और अब मैं कंट्रोल और ये एरो इंटर बटन के साथ वाला जो बटन है हम उसको प्रेस करेंगे, जिसको आप देख रहे हैं सामने आपको शो भी हो रहा है कि जो मैं प्रेस करने लगा हूँ वो आप देखें। तो ये देखिए, सॉरी, शिफ्ट के साथ मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ऐसे करता जाऊँगा। ये देखें, इसको मैं प्रेस करता जाऊँगा तो ये हमारी बन जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पर भी अगर प्रेस करेंगे कोई भी लफ्ज़, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एल, स्पेस प्रेस करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके उसको मैं सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं ट्रेड अरबिक फ़ॉन्ट में गया। अब हम ले लेते हैं ट्रेड अरबिक फ़ॉन्ट बोल्ड। ठीक है, ये ट्रेड अरबिक फ़ॉन्ट बोल्ड ले लेते हैं। बोल्ड लेने के बाद फिर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और इंटर के साथ वाला बटन मैं प्रेस कर दूँगा तो ये देखें आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ठीक है। ऐसे आप इस टूल्स की मदद से आप ऐसे बना सकते हैं। ये भी जो सारी सिफात है ये मैंने ऐसे ही बनाई है। इसके बाद आ जाता है ये वाला। मैं इसको काट देता हूँ। काटने के बाद ये जो मैंने लिखा हुआ है मुकदमा ईमान, ये देखें एक लाइन में बराबर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर बताता हूँ। मैं इसको फिर जूम करता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही एक अहम बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो समझने वाली है, आप इस बात को समझेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपना फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। 14 का फ़ॉन्ट कर लेता हूँ, 12 का वो छोटा हो जाएगा, 18 का कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट में जाएंगे और ये टैब टूल में जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+T। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें सामने बार ये शो हो गई है जो मैंने पहले से सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से ये जो एरो नज़र आ जाएगा, एरो की अगर आप प्रेस करेंगे किसी भी जगह पर, ये देखिए मैं अभी दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, इसको मैंने ख़त्म किया। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, या चलें हम इसको सारे को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ख़त्म करने के बाद मैं दोबारा आपको लिख कर बताता हूँ।
टैब में गए, ये मेरा पहले से सिलेक्ट हुआ है इसलिए दोबारा आ रहा है। यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी साइज़ में चाहिए, एक मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर चाहिए तो ये आप छोटा सा एरो की देख रहे हैं, तीर का निशान बना हुआ, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। आपको जिधर भी चाहिए पेज के दरमियान में, ये ऐसे ही मैंने दोनों सेलेक्ट किए हैं, जैसे आप कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अपने राइटिंग टूल पे आ जाएंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर वही मैं लिख लेता हूँ। एक काम आपने और करना है, अगर आपने ये टैब टूल कर लिया है और यहाँ से ये जो टूल है, यहाँ से जो दरमियान वाला सेटअप है, आपने वहाँ पर क्लिक करना है कि आपको क्या चाहिए, लाइन चाहिए, डॉट्स चाहिए। मुझे भी डॉट्स चाहिए, मैं डॉट्स क्लिक कर लेता हूँ। तो फिर मैं अब इधर इसी टूल पे जाता हूँ दोबारा। उसी टूल पे जाने के बाद मैं लिख लेता हूँ नाम किताब। ठीक है, नाम किताब लिखने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करूँगा, जो आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है, टैब का बटन। ये देखें, टैब में प्रेस करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ईमान लिख दूँगा। ठीक है, ऐसे ही मैं इंटर प्रेस करके नीचे जाऊँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा तालीफ। ठीक है, अब मैं ऐसे ही प्रेस करूँगा, टैब प्रेस करूँगा तो वो सामने शो हो गया। अब मैं लिख देता हूँ कारी हुबैब, सिर्फ कारी लिख देता हूँ क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट बड़ा किया हुआ है, तो आपको वो नीचे चला जाएगा। ऐसे ही हम लिख लेते हैं सफ़ात या नाशर, जिसने नशर किया। ठीक है, नशर करने के बाद हम टैब एक मरतबा प्रेस करेंगे तो वो जो लाइन हमने सेलेक्ट की हुई उधर टूल आ जाएगा। दूसरी मरतबा हम जब टैब प्रेस करेंगे तो ये वो लाइन जो हमने उधर सेलेक्ट की हुई है वो आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इधर लिख लेता हूँ, कुछ मिसाल के तौर पे कुछ भी लिख लेता हूँ, मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। ये बहुत ही इजी टूल्स हैं जो आप समझकर बहुत ही ज़बरदस्त एक काम कर सकते हैं। ये देखें, अब आपके सामने ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं इसको दरमियान में सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये देखें एक पूरी बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन भी बराबर है और ये वाली लाइन भी बराबर है। ठीक है, अब मैं अगर इसको काटना चाहता हूँ मैं इसको, तो यहाँ से हम कट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो शुरू में अगर हम चाहते तो कट कर देते, पर अब नहीं होगा। शुरू में आप इसको कट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।